तो आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड के साथ साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है। तो हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाले हैं आज किस में, क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ये क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम लोग सबसे पहले इनको समझेंगे। होता क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो तब वहाँ से अगर कोई रे निकलती है, यहाँ से अगर कोई रे निकलेगी तो होगा क्या कि ये रे दो तीन जगह जा सकती है। हो सकता है कि ये डेंसर में ही चले जाए। अगर कोई रे डेंसर से निकल कर डेंसर में ही चला जाए तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं TIR, मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन TIR हमें अभी नहीं चाहिए। फिलहाल हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल एंगल। देखिए ये इंसिडेंट जो एंगल है यही बनता है क्रिटिकल एंगल। ये तब बनता है जब रिफ्रैक्टेड रे जो है सरफेस के अलोंग ट्रेवल करने लगे। कहाँ, सरफेस के अलोंग। जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो सरफेस के अलोंग जब चला जाए तो उस केस में जो एंगल बनता है इंसिडेंट एंगल, वही बन जाता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आपका कब बनेगा, जब ऐसे समझिए, जब आपका रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए। ये देखिए रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये कितना है, 90 डिग्री होगा। तब ऐसे केस में जो इंसिडेंट एंगल है वही बन जाता है कि आपका क्रिटिकल एंगल। जब भी इंसिडेंट एंगल आपका ये रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होगा तो इंसिडेंट एंगल जो है वो क्या बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल। यही बात इसमें लिखा हुआ है, एन इंसिडेंट एंगल। क्रिटिकल एंगल को कहा गया है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एन इंसिडेंट एंगल व्हेन द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द सरफेस। मीन्स कि रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो सरफेस के पैरेलल हो जाती है। तो ऐसे केस में जो एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल होता है, वही बन जाता है आपका क्रिटिकल एंगल। सरफेस के पैरेलल होने का मतलब है कि ये नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। मीन्स कि अगर आपको शॉर्ट में याद रखना कि क्रिटिकल एंगल कब बनता है तो आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल तब बनेगा जब रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाए। या तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि क्रिटिकल एंगल तब बनेगा जब रिफ्रैक्टेड रे जो होता है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, वो सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या हो गया, सरफेस के पैरेलल हो गया। आफ्टर रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द सरफेस। तो जब भी रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के पैरेलल होगा ऐसे केस में क्रिटिकल एंगल बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें रिलेशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े हैं और 12th में भी पढ़े हैं। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहाँ से आता है, ये जो है रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है। ये क्या कहता है, μ1 sin i इजकल टू μ2 sin r। μ1 sin i ये क्या है, μ1 sin i, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। देखिए μ1 sin i, इस बार जो μ1 हमारा कौन होगा, हम लोगों का जो μ1 है वो कौन सा होगा, ये होगा। रेयर मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग μ1 बोलेंगे और डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 बोलेंगे। आपको पता है कि जो डेंसर मीडियम है वो अपना एयर है और रेयर मीडियम जो है अपना क्या है, वाटर है। तो इसका क्या होगा, 1 होगा। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, μ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, μ1 का वैल्यू μ sin i, क्योंकि i जो है आपका क्रिटिकल एंगल बन चुका है, क्योंकि जो इंसिडेंट जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस के पैरेलल आ चुका है। तो हम लोग i की जगह IC कर दिए। μ2 का वैल्यू आपका कितना है, μ2 का वैल्यू आपका 1 है। μ2 का जो वैल्यू है हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। और sin r, जो r है रिफ्रैक्टेड एंगल, वो कितना बन चुका है, 90 डिग्री। तो रिफ्रैक्टेड एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये तो 1 ही था। sin 90 का भी वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये म्यू का जो वैल्यू है, ये आपका वाटर के लिए म्यू का वैल्यू फिलहाल हम लोग म्यू ले लिए हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। तो ये म्यू हो गया sin IC मीन्स क्रिटिकल एंगल, और ये पूरे का वैल्यू जो है 1 हो चुका है। हम लोग क्या किए, sin IC को उधर भेज दिए, तो ये किस में आ गया है, डिनोमिनेटर में आ गया। तो यही रिलेशन होता है किस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में। कब, जब जो है आपका रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द सरफेस हो जाए। यानी दूसरी भाषा में अगर आप बोलें, दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो क्या हो जाएगा, जब भी आपका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ऐसे केस में आपका क्रिटिकल एंगल बनता है। और क्रिटिकल एंगल कौन बनता है, इंसिडेंट एंगल ही क्रिटिकल एंगल बन जाता है। तो आपको ये दोनों बात ध्यान में रखनी है। तो बस ये टॉपिक